ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई Hyundai वर्ना की टेस्ट ड्राइव, हीरो की एक्सट्रीम 160R की टेस्ट ड्राइव, इंजन ऑयल बदलने की जरूरत क्यों, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 10 से 12 लाख रुपए के बजट में मारुति ब्रीजा या फिर किया सेल्टोस कौन सी कार है बेहतर। प्राइमरीली एक तो ये पेट्रोल की है, दूसरी ये नई आई है एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। Hyundai इंडिया ने अपने पॉपुलर सेडान वर्ना को कुछ दिन पहले नए अवतार में लॉन्च किया था। हालांकि कंपनी ने इसकी बुकिंग मार्च से ही लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन नई वर्ना पुरानी वर्ना से कितनी अलग है और क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगी, देखिए मेरे साथ। कॉम्पैक्ट सेगमेंट सेडान्स को ना सिर्फ एसयूवीज की तरह लोगों की प्रेफरेंस से डील करना पड़ रहा है, बल्कि इस सेगमेंट के अंदर भी कंपटीशन कम नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन इस सेगमेंट में काफी एक्टिविटी हो रही है। बहुत कम समय में होंडा सिटी, स्कोडा रैपिड, फोक्सवैगन वेंटो और Hyundai वर्ना ने अपने नए अवतार में एंट्री ली है। Hyundai वर्ना भारत में 15 साल पुराना नाम है और इन 15 सालों में वर्ना के लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हुआ है। इस साल कंपनी लेकर आई है नई वर्ना, जिसमें BS6 कंप्लायंट नए पेट्रोल और डीजल इंजन है। साथ ही कुछ ट्विकिंग कंपनी ने वर्ना के लुक्स और फीचर्स के साथ भी की है। अब सवाल ये है कि नई वर्ना में ऐसा क्या अलग है जो कि पुरानी वर्ना में नहीं था। तो पुरानी वर्ना से नई वर्ना कितनी बेहतर है, कितनी अलग है, यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं नई Hyundai वर्ना 2020। Hyundai ने 2020 वर्ना को ना सिर्फ नए फीचर दिए हैं, बल्कि नई कार की स्टाइलिंग पर भी अग्रेसिवली काम किया है। पुरानी वर्ना के लुक्स एक्साइटिंग नहीं थे, इसीलिए कंपनी ने नई वर्ना को हर तरीके से नए रूप में लेकर आई है। पहले लुक में आपको समझ आएगा कि कंपनी ने नई वर्ना के लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्योंकि फ्रंट फेस पहले के मुकाबले काफी अलग है। पहले के मुकाबले फ्रंट ग्रिल बड़ी दी गई है, जो फ्रंट फेस का 2/3 पोर्शन कवर करती है। हेड क्लस्टर लैंप्स नए हैं, जिसमें स्पोर्टी LED प्रोजेक्टर्स हैं, जो कन्वेंशनल प्रोजेक्टर्स को रिप्लेस करते हैं। वहीं फॉग लैंप्स और फ्रंट बम्पर भी पहले से अलग है। साइड्स में कोई खास बदलाव नहीं है, हालांकि डुअल टोन अलॉय व्हील्स नए हैं, जिसको स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। रेयर एंड पहले जैसा ही है, टेल लैंप्स में कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि लुक्स में नई वर्ना को एक फेसलिफ्ट दिया है, जो पहले के मुकाबले स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक देता है। तो लुक्स के मामले में Hyundai वर्ना अपने सेगमेंट की गुड लुकिंग कार है, जिसका ओवरऑल स्पोर्टी लुक इसको स्टैंड आउट करता है। मैसिव फ्रंट ग्रिल दी गई है, जो टेल लैम्प्स हैं या फिर हेड लैम्प्स हैं, साथ ही साथ सूपिंग रूफ लाइन, अलॉय व्हील्स, ये ओवरऑल इस कार को काफी शार्प लुक देते हैं। लेकिन क्या इंटीरियर्स और फीचर्स भी इस लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? जानने के लिए चलते हैं कार के अंदर। कार के अंदर बैठते ही आप नोटिस करेंगे कि अंदर एक नजर में बहुत कुछ नहीं बदला है। नई वर्ना में ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं। साथ ही नई वर्ना में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मौजूद है और टच रिस्पॉन्स भी पहले से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि नई वर्ना ब्लू लिंक से कनेक्टेड कार है, इसीलिए आपको 45 नए कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिसे आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। और इस तरह के फीचर कंपनी पहले वेन्यू और नई क्रेटा में दे चुकी है। इसके साथ अब आपको नई वर्ना में 10.67 सेंटीमीटर का ऑल डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। ड्राइव करते वक्त आपको जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस TFT स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। फ्रंट सीट्स में पहले की तरह कूलिंग फंक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स नहीं है। रेयर सीट्स पर लेग रूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, हालांकि रेयर सीट्स पर आपको शोल्डर रूम और हेडरूम एम्पल मिलेगा। सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए रेयर AC वेंट्स, सेंटर आर्मरेस्ट, रेयर विंडस्क्रीन ब्लाइंड्स मौजूद हैं। इसके अलावा नई वर्ना में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, रिवर्सिंग कैमरा, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सेफ्टी के लिए पहले की तरह 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। तो Hyundai वर्ना के इंटीरियर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं।
कुछ कूल न्यू एडिशंस कंपनी ने दिए हैं जिसकी वजह से पुरानी वरना के मुकाबले नई वरना वेल इक्विप्ड लगती है। नए एडिशंस के तौर पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग पैड है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है। लेकिन नई वरना की खास बात ये है कि BS6 एरा की हुंडई वरना पहली भारत की मिड साइज कनेक्टेड सेडान है जिसमें न्यू लाइन ऑफ इंजन और ट्रांसमिशन दिए गए हैं। इसलिए बात करते हैं कार के उस इंपॉर्टेंट हिस्से की जिसके बिना ये स्पोर्टी लुक या फिर ये कूल एडिशंस बेमानी है, यानी कार के इंजन और उसकी परफॉर्मेंस की। नई वरना के इंजन की बात करें तो अब इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है और दोनों ही इंजन 115 bhp जनरेट करते हैं। आपको इससे भी ज्यादा पावर चाहिए तो आपके लिए 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है जो 120 bhp की पावर देता है और ये इंजन पहले नहीं हुआ करता था। अब नई वरना के तीनों ही इंजन वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन तीनों टेक्नोलॉजी अलग अलग है। 1.5 लीटर पेट्रोल में IVT यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि डीजल वेरिएंट में सिंपल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर मिलता है। 1 लीटर टर्बो में आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है जो पावर को लॉस नहीं होने देता। अभी जो वेरिएंट हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं वरना का, इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 115 bhp की पावर देता है। पुराने इंजन से कंपेयर करेंगे तो पावर और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नया इंजन थोड़ा हल्का जरूर है। हालांकि जो 250 Nm का टॉर्क है उसकी वजह से ट्विस्ट फोर्स आपको सेम मिलेगी, यानी परफॉर्मेंस में आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट पहले के मुकाबले नया इंजन रिफाइंड ज्यादा है। Hyundai वरना के 1.5 लीटर इंजन से ज्यादा चर्चा में है टर्बो इंजन जो फास्ट और पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है और ये वरना वेरिएंट्स में न्यू ऑफरिंग है, इसीलिए ये रिव्यू टर्बो वेरिएंट के ड्राइव के बिना अधूरा है। नई Hyundai वरना का जो पॉपुलर वेरिएंट है वो है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है। टर्बो इंजन काफी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, रिफाइंड है और इनफैक्ट जो पावर डिलीवरी है वो भी काफी स्मूथ है। हालांकि ये 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन थोड़ी वाइब्रेशंस नोटिसेबल है। इतना जरूर कह सकते हैं कि सस्पेंशन वेल बैलेंस्ड है क्योंकि टर्न्स पर भी आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप इस गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इतना जरूर है कि पहली वरना के मुकाबले यानी पुरानी वरना के मुकाबले जो नई वरना है उसको ड्राइव साथ ही साथ कंफर्ट के हिसाब से काफी बेहतर किया गया है। अब बात माइलेज की। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल कार आपको सिटी ड्राइव में 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, वहीं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपको 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगी। यानी अगर आपको पावर के बजाय बेहतर माइलेज वाली कार चाहिए तो 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन बेहतर विकल्प है। नई वरना की कीमत 9.25 लाख से 15 लाख तक जाती है। वरना का मुकाबला मारुति सियाज, होंडा सिटी, स्कोडा रैपिड से है। यानी लुक्स, फीचर्स और प्राइस के हिसाब से नई वरना अपने सेगमेंट में वेल इक्विप्ड कार है। नई Hyundai वरना में जरूर नए इंजन के साथ कनेक्टेड फीचर्स हैं, लेकिन इस सेगमेंट में नई होंडा सिटी के आने के बाद कंपटीशन काफी तगड़ा हो गया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे हीरो मोटो की एक्सट्रीम 160R की टेस्ट ड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। सालों बाद हीरो मोटो अपनी एक्सट्रीम को नए रूप में लेकर आया है। कंपनी का कहना है कि नई एक्सट्रीम 160R का थ्रोटल रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये 4.7 सेकंड्स में 60 किलोमीटर की स्पीड को छू लेती है। तो इस खूबी के साथ नई एक्सट्रीम 160R में क्या खूबियां या क्या खामियां हैं, देखिए इस स्टोरी में। हीरो मोटो की नई एक्सट्रीम, जी हाँ, इस बाइक को कंपनी ने फरवरी इसी साल लॉन्च की थी, लेकिन उस समय इसका कीमत का खुलासा नहीं हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। अब जाकर के कंपनी ने इस बाइक की कीमत का खुलासा भी किया और शुरू में ये बाइक मिलनी शुरू हो गई है। इसकी जो कीमत है वो है 1 लाख से 1,03,000 रुपये के बीच। जो 1 लाख वाली जो बाइक है उसमें आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, जबकि 1,03,000 वाली जो बाइक है उसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलता है।
इस बाइक का जो डिजाइन है उसे एक स्ट्रीट बाइक के ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया, जिन्हें थोड़ी सी स्पोर्टी लुक चाहिए लेकिन माइलेज भी चाहिए, क्योंकि इस बाइक को सिटी के जो लोग हैं जिन्हें सिटी में चलाना है उनको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया। जो इसका हेडलैम्प है उसे आप गौर से देखेंगे तो इसमें रोबोटिक लुक दिया गया है और इसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया, जबकि जो इसके टर्न इंडिकेटर है और जो टेल लाइट है उसमें भी एलईडी का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक चीज़ और ख़ास है, जो इसके हैंडल बार हैं उसमें एक हैजर्ड लाइट स्विच दिया गया है और इस तरह का फिटमेंट इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम लोग बारिश के मौसम में या जब भी हम लोग टूर पर जाते हैं उस समय अक्सर हम हैजर्ड लाइट का ऑन करते हैं और अक्सर हम जब बाइक खरीदते हैं तो बाहर से फिटमेंट करवाते हैं। तो अगर आप स्ट्रीम खरीदते हैं तो आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ख़ास, इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच दिया गया है, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गियर लगते ही गाड़ी बंद हो जाएगी और इस तरह का फीचर इस सेगमेंट के किसी भी बाइक में नहीं है, लेकिन आजकल स्कूटर में मिलने शुरू हो गए हैं। नई एक्सट्रीम का जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी खूबसूरत है और उसे कॉम्पैक्ट बनाया गया और उसमें एलसीडी का इस्तेमाल किया गया। आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, आरपीएम मीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और यहाँ पर जो लाइट जल रहे हैं वो आपके एबीएस, न्यूट्रल, साइड स्टैंड और इंजन कितना हीट हो रहा है वो भी यहाँ पर शो करता है। दूसरी बात, जो इसका हैंडल बार जो स्विच लगे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े से खूबसूरत हैं। जो इसका फ्यूल टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉल फिट किया गया है उसे राइडर के पोजीशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है और जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। जो सीट है उसका भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। पिलियन और राइडर दोनों इसमें आराम से कंफर्ट बैठ सकते हैं, लेकिन जो इसका पिलियन जो ग्रैब है वो उतने खूबसूरत नहीं है और साथ ही उतना स्टडी नहीं है जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि ये फाइबर का बना हुआ है और मेरे ख्याल से अभी पता नहीं कि ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। वो चलाने के बाद या फिर जब गाड़ी रोड पर आएंगी और कस्टमर जब फीडबैक देंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितना स्टडी है। और दूसरी बात, इसका जो एग्जॉस्ट है उसे भी कॉम्पैक्ट बनाया गया पहले के मुकाबले। और इसमें एक चीज़ और आप गौर करेंगे, जो इसका शॉकर है उसमें अब मोनो शॉकर इस्तेमाल किया गया, जबकि पहले एक्सट्रीम में मोनोशॉक शॉकर नहीं हुआ करता था। अब नई एक्सट्रीम को चला के देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का दावा है कि नई एक्सट्रीम 4.7 सेकेंड में 60 किलोमीटर की स्पीड छू लेती है। तो क्या वाकई में इस बाइक में उतनी स्पीड है या नहीं है? चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट राइड पर। नई एक्सट्रीम की जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और खासकर जो इसका टोटल रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। टोटल खोलती है ये बाइक 50 से 60 की स्पीड स्मूथली पकड़ लेती है और इसके पीछे वजह है इसमें लगा नया 160 सीसी का VS6 इंजन। नई स्ट्रीम में 160 सीसी का इंजन लगा है जो BS6 है और दूसरी बात जो इसका पावर आउटपुट है 15 bhp और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दिया गया और ये टेक्नोलॉजी 14 सेंसर के सहारे काम करता है। और दूसरी बात, इसमें सेल्फ स्टार्ट के साथ किक का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो किक दिया गया इसका जो डिज़ाइन है उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। नई स्ट्रीम की कई सारी खूबियाँ आपने जान ली, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है। खामी वो है कि जो इसका पैनल है, अगर इसको खोलना है क्योंकि आपको बैटरी चेंज करना है या फिर सेंसर को चेंज करना है तो आपको ये पूरा पैनल खोलना पड़ेगा, जो काफ़ी डेडिकेटेड है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कट होना चाहिए था, लेकिन इस बाइक को चलाने में
इसकी परफॉर्मेंस कीमत के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। और इस बाइक का जो मुकाबला है होंडा की यूनिकॉर्न, एक्सब्लेड, टीवीएस की अपाचे और यामाहा की जो FG है उससे है। सुरक्षा, परफॉर्मेंस और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। ऐसे में कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, देखिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है। वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवर टाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 10 से 12 लाख रुपए के बजट में किया सेल्टोस या फिर मारुति ब्रीजा में से कौन सी कार बेहतर है। साथ ही तमाम उन सवालों को शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों को शामिल करने का और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो राजीव आनंद की ओर से आया है। 10 से 12 लाख रुपए का इनका बजट है, ये गाड़ी लेना चाहते हैं। इन्होंने 2 विकल्प अपने लिए चुने हैं, मारुति ब्रीजा पेट्रोल VXI ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, दूसरा किया सेल्टोस HTE डीजल। एक चीज इन्होंने प्रिसाइसली हाईलाइट की है कि 1 महीने में लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का इनकी ड्राइव रहेगी। उस हिसाब से बेस्ट ऑप्शन बताइए। राजीव जी, आपके इस बजट के अंदर तो बेस्ट रहेगी वो ब्रेजा रहेगी। प्राइमरीली एक तो ये पेट्रोल की है, दूसरी ये नई आई है एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो 105 bhp निकालती है और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। थर्डली एक मारुति का प्रोडक्ट है, आफ्टर सेल सर्विस, रेजिड्यूल वैल्यू एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इसका कोई मुकाबला नहीं। और प्राइस इसकी शुरू होती है 7.34 से हो जाती है 11.40 तक विद ऑप्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑल्सो। रूबीना सिंह ने अगला सवाल भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहती हैं, एक हैचबैक, 4 लाख रुपए का इनका बजट है, बताइए। रूबीना जी, आपकी प्राइस के अंदर तो बहुत बेस्ट बैठेगी और वो है क्विड 800 इंजन के साथ जो नई आई है। 54 bhp निकालती है, 25 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 3 लाख से और जाती है 4,34,000 तक। और रेनॉल्ट की आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क एंड कॉस्ट टू ओनरशिप वो भी अब बहुत बढ़िया हो चुका है। अभिजीत चौधरी ने एक सवाल भेजा है। इन्होंने टाटा नेक्सॉन XC पेट्रोल वर्जन अपने लिए बुक किया है, जानना चाहते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस इस कार की कैसी रहेंगी, सजेस्ट कीजिए। अभिजीत जी, बिल्कुल लेनी चाहिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन इट्स ओन सेगमेंट। नेक्सॉन हैज प्रूवन वर्ल्ड ओवर इन दिस क्रैश टेस्ट टू गेट अ 5 स्टार रेटिंग और ऐसी सेगमेंट इस सेगमेंट के अंदर बेस्ट गाड़ी है इस टाइम पे। 1.2 लीटर इंजन है, 110 bhp निकालता है, 17 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज की दावा है और प्राइस शुरू होती है 7 लाख से हो जाती है 12,70,000 तक विद टाटा की आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क जो इस वक्त बहुत बढ़िया नेटवर्क है एंड कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो इज़ वेरी गुड
and this is very soft and very easy to drive vehicle and smart looking. अखिलेश ने एक सवाल भेजा है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बजट है इनका 4 से 6 लाख रुपए के बीच, जानना चाहते हैं किन ऑप्शंस के साथ इनको जाना चाहिए। अखिलेश जी, व्हेन इन डाउट बाय द बेस्ट, और इस जो बजट के अंदर आपको गाड़ी मिलेगी वो सबसे बढ़िया है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। अंदर की स्पेस बहुत स्पेशियस है और सारी फीचर फील्ड गाड़ी हैं, सेफ्टी फीचर सब साथ में आते हैं। 16 से 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 4,75,000 से और जाती है 7 लाख रुपए तक, विद द Hyundai आफ्टर सेल सर्विस एंड इंश्योरेंस ऑफ बायबैक एंड ऑल्सो कॉस्ट टू ओनरशिप बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पास अगर ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें।